बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ एसएस अहलूवालिया को टिकट दिया गया। पहले पवन सिंह ने लौटाया था टिकट। बीजेपी ने चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काटा। चंडीगढ़ से संजय टंडन होंगे बीजेपी उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। केजरीवाल के घर बैठक में भगवंत मान, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे। सुनीता केजरीवाल भी बैठक में मौजूद रही। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से हमला किया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जल्द सुनवाई की मांग की। कल ही हाईकोर्ट खारिज की थी गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका। केजरीवाल की याचिका पर आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। सौरभ भारद्वाज बोले, आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेगा न्याय। संजय सिंह की तरह ही केजरीवाल के मामले में भी नई राह दिखाएगा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल और हाउस एवेन्यू कोर्ट से झटका। वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की अर्जी खारिज। वकीलों से 5 बार मिलने की थी मांग। आज सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा, केजरीवाल को परिवार से मुलाकात बंद कराने की दी जा रही है धमकी। संजय सिंह बोले, अपने वकीलों से नहीं मिलेंगे तो केस कैसे लड़ेंगे केजरीवाल। तिहाड़ जेल को यातना घर बनाना चाहती है बीजेपी। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है मुश्किलें। शराब घोटाले में आपको भी बनाया जा सकता है आरोपी। हाईकोर्ट ने किया पीएमएलए की धारा 70 का जिक्र। हाईकोर्ट ने कहा, शराब घोटाला मामले में पीएमएलए की धारा 70 भी लागू। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में राजनीतिक पार्टियां। आज केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने पहले से निर्धारित मुलाकात के वक्त को किया कैंसिल। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात को लेकर 12 अप्रैल को मीटिंग। तिहाड़ जेल प्रशासन, पंजाब पुलिस की मीटिंग। केजरीवाल से भगवंत मान की मुलाकात को लेकर मीटिंग होगी। केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर। केजरीवाल को बताया करप्शन का पोस्टर बॉय। केजरीवाल को पोस्टर में दिखाया समुद्री लुटेरा। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा हमला। कहा, महंगे महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च करके माहौल बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी की सभा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। वेल्लोर की सभा में बोले पीएम मोदी, ये चुनाव आपके उत्साह उमंग में नई ताकत भर देगा। पीएम मोदी बोले, डीएमके और कांग्रेस कभी तमिलनाडु के युवाओं के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तमिलनाडु को पुरानी राजनीति में फंसाकर रखना चाहते हैं दोनों दल। पीएम मोदी ने डीएमके पर जमकर साधा निशाना। कहा, डीएमके के पॉलिटिक्स का आधार है डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड। पीएम मोदी ने एक बार फिर उठाया कचहरीफू का मुद्दा। कहा, किसके फायदे के लिए ये हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती वक्त। पीएम मोदी ने डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके से आगे बढ़ने के लिए बताए 3 क्राइटेरिया। फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और एंटी तमिल कल्चर को बताया जरूरी। जम्मू के कठुआ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। कहा, विपक्ष हिंदुओं की आस्था के साथ कर रहा है खिलवाड़। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए वोट मांगे। कहा, केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में कश्मीर। कठुआ की रैली से सीएम योगी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांग रहा है, वहीं भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। अखिलेश यादव ने जारी किया सपा का घोषणा पत्र। महिलाओं को 33% आरक्षण और फ्री शिक्षा। मनरेगा मजदूरों को देंगे 450 रुपए। राहुल गांधी ने चुनाव को 2 विचारधाराओं की लड़ाई बताया। लिखा, एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की। कांग्रेस पर मेनका गांधी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस में इस वक्त ना लीडर है ना आइडिया। राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रियंका गांधी के आने से बदलेगी तस्वीर। उज्जैन में कांग्रेस के कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव बोले, प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब की बार 400 पार का नारा लगाया। एनसीपी शरद पवार पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी। सतारा से शशिकांत शिंदे को टिकट। रावेर सीट से श्रीराम पाटिल प्रत्याशी बनाए गए। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने पर भड़के संजय राउत। कहा, अब ऐसा अचानक क्या चमत्कार हो गया जो महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन दे रहे हो। संजय राउत ने राज ठाकरे से पूछा, जनता को क्या बताओगे, सरकार ने कौन सी फाइल खोली जो बीजेपी के साथ जाना पड़ा। हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाली तस्वीर पर बीजेपी के हमले के बाद तेजस्वी का पलटवार। कहा, भाजपाइयों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए ही डाला था। तेजस्वी बोले, मैं अपने मकसद में कामयाब। ट्वीट में तारीख लिखी हुई है, लेकिन बेचारे अनभक्तों को क्या मालूम। तेजस्वी के साथ मछली खाने वाले वीडियो पर मुकेश सहनी का भी पलटवार। कहा, खाने की चीज है तो खाएंगे ही। हमने पहले ही कहा था कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ एक वीडियो किया शेयर। वीडियो में तेजस्वी मछली भात खाते नजर आए। तेजस्वी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान वो क्या क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। चैत्र नवरात्र में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी की मछली खाने पर बोले गिरिराज सिंह, तेजस्वी यादव सीजनली सनातनी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, किसी के खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मछली खाते हुए ट्वीट करना तुष्टिकरण की राजनीति। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन का पलटवार। कहा, जो व्यक्ति केवल परिवार की राजनीति करता है वो क्या बिहार को समझेगा। मैनपुरी में चुनाव लड़ने पर पन्ना यादव का बड़ा बयान। कहा, डिंपल मेरी जेठानी, चुनाव लड़ने के लिए और सीटें भी हैं, मेरी भूमिका तय करना पार्टी का काम।
अपर्णा यादव के रायबरेली अमीनपुरी से चुनाव लड़ने की खबर पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ झूठे आश्वासन दे रही है भाजपा। बंदायूं से बेटे आदित्य यादव के नामांकन पर शिवपाल का अजीबो गरीब जवाब, कहा 15 को होगा नामांकन, किसका होगा ये उस दिन पता चल जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में किया रोड शो में उंगली की। बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले डीके शिवकुमार, चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। 26 अप्रैल को बुलाई गई दिल्ली नगर निगम के सदन में बैठक, इसी दिन दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर भी चुनाव। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा बहुत बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पाया। तमिलनाडु के थैनी में सीएम स्टालिन ने सब्जी बाजार में प्रचार किया, डीएमके उम्मीदवार के लिए वोट मांगे गए। कर्नाटक में चुनाव के पहले विजयनगर के आदि चुंचुनगिरी महासंस्थान मठ पहुंचे बीजेपी और जेडीएस नेता स्वामी निर्मलानंद का आशीर्वाद दिया। सड़क हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, चुनाव प्रचार से लौटते वक्त पटोले की कार को ट्रक ने साइड से मारी टक्कर। भंडारा जिले के कादा गांव के पास हाईवे पर हुआ हादसा, नाना पटोले की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस, कांग्रेस प्रवक्ता का बीजेपी पर एक्सीडेंट कराने का आरोप। एमपी के गुना में सड़क हादसे में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत, घंटों अस्पताल में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज के सारे कार्यक्रम रद्द किए गए। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस, पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक। चेन्नई पहुंचे श्रीलंका जेल से रिहा हुए 19 मछुआरे, श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर क्रॉस बॉर्डर फिश के लिए किया था गिरफ्तार। पूर्व लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले बेस पर तैनात एक रैपिड एक्शन मेडिकल टीम की तैनाती, कई स्थानीय नागरिकों ने उचाराब ऑपरेशन सद्भावना के तहत एयरफोर्स की मेडिकल टीम तैनात की गई। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में आज 20वें दिन के सर्वे का काम जारी, हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद, परिसर के भीतर हो सकती है खुदाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाला मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड रवि अत्री को पकड़ा। गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला मास्टरमाइंड रवि अत्री, यहीं से यूपी एसटीएफ ने दबोचा। दुर्ग बस हादसे वाली जगह पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, बस की खदान में गिरने से 12 लोगों की मौत हुई है। बस हादसे में घायल मजदूरों को देखने के बाद सीएम विष्णुदेव साय, एम्स में रहा है बेहतर से बेहतर इलाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए बस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, ट्वीट कर कहा हादसा दुखद, जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राजस्थान के डिंग इलाके में आग लगी, दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स अपार्टमेंट में एक फ्लैट में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ एक रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में एक ट्रक से 10 टन नकली तंबाकू जब्त किया गया, बरामद तंबाकू की कीमत 2 करोड़ रुपए। अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए। मथुरा में फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, अकेले बाटी गांव में 30 लोग चपेट में। गाजियाबाद में पड़ोसी के पिटबुल ने 15 साल के लड़के पर हमला किया, सीसीटीवी में आया हमले का खतरनाक वीडियो, बार बार लड़के को नोचता दिखा पिटबुल। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती पीड़ित के हाथ गंभीर, पिटबुल को नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया। सुबह सुबह महाराष्ट्र के थाने में फ्लाईओवर पर पलटा ट्रक, हादसे के बाद नवी मुंबई थाने बेलापुर रोड पर घनसोली रेलवे स्टेशन के सामने लगा भारी ट्रैफिक जाम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कुएं में गिरी बिल्ली को बचाने उतरा परिवार, 5 लोगों की हो गई मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम के मंडपम में कार और ऑटो की टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 घायल। सूरत में फर्जी डिप्टी कलेक्टर बनकर ठगने वाले आरोपी हिलत कुमारी पटेल गिरफ्तार, एक जोड़ी से करीब 12.5 लाख रुपए की ठगी की। आकर्षण का केंद्र बना है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का बटरफ्लाई कंजर्वेटरी में लगभग 129 तितली की हैं प्रजातियां, 300 पौधों की प्रजातियां भी कंजर्वेटरी में हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन नैनीताल के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं श्रद्धालु। तिरुवनंतपुरम में भी अदा की गई ईद की नमाज, केरल में सऊदी अरब के हिसाब से आज मनाई जा रही है। जम्मू में अदा की गई ईद की नमाज, जम्मू कश्मीर में आज मनाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में पढ़ी ईद की नमाज, उमर अब्दुल्ला साथ दिखे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अदा की गई ईद की नमाज, देश के कई हिस्सों में कल मनेगी ईद। इजराइल ने गाजा के दर अलबाला पर किया जोरदार हवाई हमला, 5 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 11 लोगों की मौत हुई। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट, मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के पूरी तरह से खात्मे की बात दोहराई, कहा दुनिया की कोई ताकत इजराइल को नहीं रोक सकती। पीएम नेतन्याहू के राफेल पर हमले के दावे के बाद गाजा सीमा पर इजराइल ने बढ़ाई सैनिकों की तादाद, इजरायली टैंक्स लगातार गाजा पर दाग रहे हैं गोले। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराने का दावा किया गया।
गाजा के राफेल बॉर्डर में अंतर्राष्ट्रीय राहत सामग्रियों के ट्रकों का आना जाना जारी। कई देशों की इजराइल से दूसरे बॉर्डर से राहत सामग्री भेजने की अनुमति देने की अपील की गई। गाजा पर राहत सामग्री किए जा रहे एयर ड्रॉप। अमेरिका और जॉर्डन सहित दुनिया के कई देशों के विमान राहत सामग्री कर रहे हैं एयर ड्रॉप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया खार्किव में युद्ध क्षेत्र का दौरा। रूसी हमलों से बचाव के लिए हो रही किलेबंदी और सैन्य निर्माण के कामों का भी जायजा लिया। रूस ने अपने एंगेरा A5 स्पेस रॉकेट का टेस्ट लॉन्च किया रद्द। स्पेस एजेंसी तकनीकी खामी को बताया। अमेरिका के रोड आइलैंड पर एक झील में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इटली के बोलोग्ना में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट में विस्फोट हुआ। कम से कम 3 मजदूरों की झुलसने से मौत हुई। 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बोलोग्ना में दक्षिण में एपिनेन पर्वत पर बने सुवियाना डैम पर मौजूद प्लांट में धमाका। जमीन के अंदर ट्राइपन के पास धमाका हुआ। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने और रेस्क्यू में जुटी। कम से कम 4 लोग फिलहाल लापता। इटली में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों को एक रैकेट का पर्दाफाश किया। 9 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करों के पास से 40 किलो कोकेन बरामद किया। पकड़े गए तस्करों में 3 अल्बानिया और 1 जर्मनी का नागरिक। रूस के ऑस्को में बाढ़ का कहर बरकरार। स्थानीय प्रशासन पानी में फंसे लोगों को मोटर बोट हेलीकॉप्टर की मदद से निकालने में जुटा। बांध टूटने से यूराल नदी में आई बाढ़ का जलस्तर कम होना शुरू हुआ। अब तक 60,000 से ज्यादा मकान डूबे। प्रशासन ने अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। लोगों ने शेल्टर्स में सुविधाओं की कमी की शिकायत की। आइसलैंड के ग्रेडाविक में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। तेजी से निकलकर नदी की तरफ बह रहा है लावा। ग्रेडाविक के दिसंबर में अब तक 6 बार फट चुका है ज्वालामुखी। रिहायशी इलाकों से दूर ज्वालामुखी फटने की वजह से किसी तरह के जानमाल के नुकसान होने की खबर नहीं।